हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्टिंग अप पे। टीम इंडिया ने लॉर्ड्स में ऐतिहासिक जीत तो दर्ज कर ली है। अब उसके बाद इंग्लिश मीडिया और इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर सब जो रूट की आलोचना करने में लगे हुए हैं। वो इसलिए भी है क्योंकि जो रूट ने मैच ख़त्म होते बाद भी ये कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारी टेक्निक्स में कुछ गलतियाँ हुई और मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। ये बात जो रूट ने कही है। उसका सीधा जो मैं अगर बात बोलूँ तो ये भी जाता है कि जैसे आप देखिए कि एक समय विराट कोहली और एंडरसन के बीच जो नोक-झोंक हुई, विराट कोहली बीच में आते हैं, एंडरसन जब बॉलिंग करके ख़त्म करते हैं अपना स्पेल, तो वो वापस लौट रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि विराट कोहली और एंडरसन के बीच में कुछ बातचीत होती है। उसके बाद आप देखिए जब एंडरसन बैटिंग कर रहे थे वहाँ पे जसप्रीत बुमराह उन पे एक के बाद एक शॉर्ट बॉल फेंक रहे थे। इससे पहले क्या होता है कि जो रूट की प्लानिंग ये थी कि जैसे पहला टेस्ट मैच जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लिश बॉलर हो या बैट्समैन हो उन पे जिस तरह से अटैक किया था, जो रूट को कहीं ना कहीं डर था, तो उन्हीं ने इसीलिए जिस तरह से उन्होंने प्लानिंग की थी वो प्लानिंग ये थी कि टीम इंडिया के बॉलरों पे शॉर्ट बॉल डाली जाए और उनको कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इंजर्ड करने का तरीका था कि जिस तरह से जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी जिस तरह से एक्शन में थे या सिराज, उनको कहीं ना कहीं अगर शॉर्ट पे जब वो बैटिंग करने आए, ख़ासतौर से आप देखिए जब भारतीय बॉलर ख़ासतौर से जब बैटिंग करने आए तो वहाँ पे जो रूट की प्लानिंग ये थी या इंग्लिश जो बॉलर्स थे उनकी प्लानिंग ये थी कि यहाँ पे जो रूट इंडियन जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन है खासतौर से बॉलिंग, वहाँ पे उनको शॉर्ट बॉल फेंकें और एक आध प्लेयर चोटिल हो जाए, शायद यहाँ से वो चोटिल होने के कारण यहाँ पे वो इंजर्ड होके मैच से बाहर हो जाए। तो ये प्लानिंग थी उसके, और वो अपनी इस प्लानिंग में फेल हुए क्योंकि आप देखिए उन्होंने ये भी बोला कि मैंने अपने बॉलर्स को ये भी नहीं कहा कि आप जिस तरह से ड्यूक की बॉल आप देखिए फोर हाफ जब मैच का होता है, बीच में जब पहला सेशन ख़त्म हो जाता है, जब 30 ओवर के पूरा 35 ओवर का गेम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जब ड्यूक की बॉल अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर देती है, इस पर रोल भी आता है एक वेदर का। तो पूरी कंडीशन फेवर में थी इंग्लिश बॉलर के अगेंस्ट, इंग्लिश बॉलर के फेवर में थी पूरी कंडीशन। यहाँ पे ये हो रहा था कि जब जो रूट का कहना ये भी था कि मुझे अपने बॉलर को समझाना चाहिए था कि इतनी शॉर्ट पिचेस बॉल मत फेंकें, आगे लेंथ की बॉल करें, स्विंग कराने की कोशिश करें और एक लाइन लेंथ पे बॉलिंग करें जैसे जेम्स एंडरसन कर रहे थे। बाकी और बॉलर आप देखिए वुड ने मोस्टली बॉलिंग आप देखिए उन्होंने शॉर्ट पिच बॉलिंग की है या शॉर्ट पिच या बाउंसर, उन्होंने यही बॉलिंग की है। उन्होंने आगे फुल लेंथ बॉल नहीं फेंकी है, जिससे कि अगर वो फुल लेंथ बॉल फेंकते उनके पास गति भी है, 145 के अराउंड उनकी गति भी है, वहाँ पे वो चीज़ वो नहीं करते दिखाई दिए। अगर वो वहाँ पे फुल लेंथ की बॉलें फेंकते तो शायद उनको वेदर के अकॉर्डिंग या पिच के अकॉर्डिंग यहाँ पे उनको स्विंग मिलती, बट वो इस चीज़ में फेल रहे। तो ये सब बातें हो रही हैं, पर कहते हैं ना कि अगर जब आदमी अपने आप में गड्ढा खोदता है तो उसी गड्ढे में गिरता है। जो रूट का भी यही हाल हुआ है। आप देखिए जब जिस तरह से उन्होंने प्लानिंग की थी वो अपने प्लान में खुद फंसते चले गए। आप यहाँ पे आप अपने कंट्री में खेल रहे हैं, आप देखिए यहाँ से इससे पहले भी अभी तक 4 टेस्ट मैच इंग्लैंड अपनी कंट्री में खेला है। वर्ल्ड WTC के पहले 2 टेस्ट मैच, फिर WTC के बाद 2 टेस्ट मैच। यहाँ पे देखिए इंग्लैंड पूरी तरीके से आप 4 के 4 टेस्ट मैच इंग्लैंड हारा ही हुआ है। पहले टेस्ट मैच जब न्यूजीलैंड से खेल रहा था वहाँ पे न्यूजीलैंड जिस तरह से आगे था वहाँ भी वो हार गए थे, बट किसी तरह वो ड्रॉ कराया गया। सेकेंड टेस्ट मैच हार गए और सीरीज़ गंवा दी। फिर इंडिया के खिलाफ जब खेलने उतरे, पहला टेस्ट मैच बारिश के कारण बच गया, वरना वो भी इंग्लैंड हार जाता, और दूसरा टेस्ट मैच ऑलरेडी वो अपने हाथ से गंवा चुके हैं। तो यानी अगर देखिए 4 के 4 टेस्ट मैच जो रूट अपनी कैप्टनसी में हार चुके हैं मेरे अकॉर्डिंग, और कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडिया भी यही कह रहा है और फॉर्मर क्रिकेटर्स भी यही कह रहे हैं। देखिए क्योंकि काफ़ी लंबा साइकिल है ये अभी WTC का, और जो रूट की जिस तरह से बैटिंग चल रही है उनको अपनी बैटिंग में कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बैटिंग बहुत ही अच्छी कर रहे हैं, काबिल तारीफ बैटिंग कर रहे हैं। ये फॉर्मर क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं और इंग्लैंड के फैंस और इंग्लिश मीडिया भी यही कह रही है। बट गलतियाँ क्या हो रही हैं, उनकी कैप्टनसी में गलतियाँ हो रही हैं। वो अपने प्लान्स को
प्लान्स पे अपने जा रहे हैं, पर उनको एक कहते हैं कि प्लान्स पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप जरूर को ये देखना होगा किस तरह से इंग्लैंड इस सीरीज़ में वापसी कर सकता है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि इंग्लैंड इस सीरीज़ में वापसी कर पाएगा, क्योंकि जिस तरह से भारतीय बॉलर्स का दबदबा इन 2 टेस्ट मैचों में रहा है। कि आप कहते हैं ना कि अगर हम अपनी लैंग्वेज में बात करें धोबी पछाड़, वैसे ही धोनी यहाँ पे देखिए विराट कोहली की कैप्टनसी में यहाँ पे पूरी तरह से इंग्लैंड दबा हुआ है। और यही मौका है विराट कोहली के पास कि आने वाले 3 टेस्ट मैचों में आप ऐसी पकड़ मजबूत बनाइए, क्योंकि जब शेर शिकार करता है तो गर्दन जिस तरह से दबोचता है तो वो छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पे अब विराट कोहली को ये देखना होगा, क्योंकि विराट कोहली की टीम इंडिया यहाँ पे चढ़ी हुई है। आपने इंग्लैंड को पूरी तरीके से दबोच रखा है अपने हाथों में। अब ये डील मत करिए, क्योंकि धोनी की कैप्टनसी में 2014 में भी टीम इंडिया सेम इसी स्थिति में थी। पहला टेस्ट मैच आपने ड्रॉ कराया था और दूसरा टेस्ट मैच भी लॉर्ड्स में था, वहाँ पे आपने क्या किया, जीता। फिर उसके बाद 3 टेस्ट मैच टीम इंडिया एक तरफा हारा था। मोइन अली का उस टेस्ट सीरीज़ में डेब्यू था। तीसरे टेस्ट मैच में मोइन अली ने कुल 6 विकेट लिए थे और पूरी टर्निंग ट्रैक वो पिच थी, धोनी ने अश्विन को नहीं खिलाया था। वहाँ से टीम इंडिया इंग्लैंड वापसी कर गया और एक के बाद एक टीम इंडिया दोनों टेस्ट मैच हार गया। सेम सिचुएशन मुझे भी यही लगती है कि टीम इंडिया इस समय चढ़ा हुआ है और लॉर्ड्स में जिस तरह से टीम इंडिया ने वापसी की है, अब पूरी तरीके से टीम इंडिया के हाथों में पूरी तरह से इंग्लैंड है। और यहाँ पे अब ये करे कि टीम इंडिया आने वाले 3 टेस्ट मैचों में जिस तरह से स्टार्टिंग के दोनों टेस्ट मैचों में टीम इंडिया ने प्रदर्शन किया है वही कंटिन्यू करे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है नया। यहाँ पे टीम इंडिया बस ये कर सकती है कि पुजारा और जिनके रहाणे को अब अपने 50 को इंग्लैंड में 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। विराट कोहली को अपना अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 3 बैट्समैन चल गए, आपके ओपनर्स तो चल रहे हैं, अगर ये 3 बैट्समैन चल गए, ये तिगड़ी अगर चल गई तो टीम इंडिया इंग्लैंड की कंट्री में अब 100% मैं ये कह रहा हूँ कि इंग्लैंड की कंट्री में टीम इंडिया 4-1 या 3-1 4-0 या 3-1 से ये सीरीज़ जीत के जरूर आएगी। तो आने वाले टेस्ट मैच में भी हमारी कवरेज पूरी बनी रहेगी दोस्तों। और आपको हमारा चैनल अगर पसंद आता है तो फ्रेंड्स इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी फ्रेंड्स दबाना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।